तो केम जो मनले मौजमान है। तो आ चुका है विचर का 6th एपिसोड और भाई येनिफर और जो गेराल्ट है दोनों के बीच की जो करीबियाँ है और बढ़ने वाली है। तो जल्दी से जल्दी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में यशकिर अपना ही वो गाना बजाना शुरू कर रहा है, वही चल रहा है उसका। कुछ लोग बोलते हैं कि विचर को ख़त्म कर देंगे, विचर वापस आ ही नहीं सकता, मतलब विचर कहीं पे गया है, शायद शैतान को मारने गया हो। वो घोड़ा होता है ना जो विचर का, उसको देख के बोलते हैं कि इसको मार के हम खा जाएंगे। तभी एक आदमी और दो औरतें वहाँ पे आती है। उन दो लोगों को बहुत ही ज़्यादा मतलब धमका देते हैं और एक तरीके से ख़त्म कर देते हैं, वहाँ से भगा देते हैं उनको। गेराल्ट शैतान को मार के वहाँ से बाहर आता है। उन दो लोगों को भगाने वाले जो दो लोग होते हैं ना नए, उसमें से जो आदमी होता है उसका नाम है बॉर्च और उसके साथ ही जो दो औरतें हैं उसका नाम है टिया और विया। बॉर्च विचर को बताता है कि कुछ वक्त पहले एक हरा, मतलब ऐसा बताते हैं कि एक हरा नाम का दैत्य है ना, नाम नहीं बोल सकते ऐसे, उनको प्रजाति होती है, लाल दैत्य, हरा दैत्य, गोल्डन मतलब सुनहरा दैत्य, ऐसे होते हैं। वो पहाड़ियों में देखे गए ऐसे बताता है। वो दैत्य विलुप्त नहीं हुए हैं, वो अभी भी ज़िंदा है। अब राजा फंस चुके हैं इन सारी चीज़ों में। दुश्मन राज्य मेलियोर से राजकुमारी से शादी तय हो चुकी है। ऐसे समय में अगर दैत्य होना होगा ना तो उस किसी को पता चला तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो सकती है, प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती है। महाराज ने दैत्य को मारने के लिए कहा है, मेरे दल में मिलकर हम उसे मारेंगे और तुम मेरे दल में ऐड हो जाओ। कुछ बौने लोगों का दल होता है, ऐसे 3-4 दल होते हैं वहाँ पे। उसमें से एक दल होता है बौने लोगों का, कुछ होता है लुटेरों का, और वहाँ पे वो लोग ये पूरे दैत्य ना उसको मारने के लिए एक साथ जा रहे होते हैं। और एक दल ये बोझ का होता है और एक और दल होता है और जिसमें होती है येनिफर। और पहले हमारा गेराल्ट मान नहीं रहा होता जाने के लिए, पर जैसे ही येनिफर को देखता है वो मान जाता है तुरंत ही। सारे दल एक साथ निकल पड़ते हैं दैत्य को मारने के लिए। जो पहले मारेगा उसको बहुत ही ज़्यादा पैसे, सोने, बहुत कुछ मिलेगा, इसलिए सारे लोग जाके ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। उधर सिरेला इतने ज़्यादा सवाल करती है ना मोज़ेक को कि गेराल्ट के बारे में पूछती रहती है। मोज़ेक को बहुत ही ज़्यादा परेशान कर देती है कि भाई गेराल्ट क्या है, क्यों है, कहाँ से आएगा, ये सारी चीज़ें। वो तंग आ चुका होता है मोज़ेक, वैसे भी वो नकली मोज़ेक है। वो लोग जंगल में पहुँच जाते हैं। सारे दल धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे होते हैं। यशकिर काने खाना होता है ना, उसके खोज में पहाड़ी से थोड़ा बहुत नीचे आता है, साइड में कहीं पे जाता है, कुछ फूल जैसी चीज़ दिखती है ना वहाँ पे। तभी उसे एक खतरनाक सा जानवर दिखता है उसके सामने। गेराल्ट बताता है कि ये हिरिका है, शायद भूख से बेहाल है बहुत ही ज़्यादा। हथियार हटा लो, ये किसी को मारने नहीं वाली। तभी येनिफर का जो उसके साथ वाले दल में होता है ना एक, वो जो हिरिका है उसको एकदम से मार के ख़त्म कर देता है, तलवार मार मार के उसको पूरा ख़त्म कर देता है। गेराल्ट ने बताया कि ये कुछ नहीं करेगा, फिर भी उसे मार दिया सबके सामने। उस हिरिका को मार के एइक है ना, वो सबके साथ बैठ के शान से सबके सामने खाना खा रहा होता है। उसको मार के, जो हिरिका है ना उसको मार के खा रहा होता है, पर थोड़ी ही देर में उसका पेट ख़राब हो जाता है उसको खा के, और सब लोग हंसना शुरू कर देते हैं। सब लोग कैसे निल्फगार्ड, सिंड्रा, सब कुछ तबाह होने वाला है, सब कुछ इकट्ठा होगा, उसके बारे में बातें कर रहे होती कि क्या क्या आगे जाके चीज़ें होने वाली है। गेराल्ट बताता है कि दैत्यों की संख्या है ना बहुत ही ज़्यादा कम हो चुकी है और ख़जाना खोजी है ना बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहे हैं। वो लोग ढूंढ ढूंढ के दैत्य और सबको ख़त्म कर रहे हैं, इसीलिए बहुत ही ज़्यादा कम दैत्य बचे हुए हैं। हरे दैत्य सबसे आम हैं, लाल दैत्य बहुत ही कम होते हैं। बॉच कहता है कि सुनहरे दैत्य होते हैं ना वो भी होते हैं। तो गेराल्ट बताता है कि सुनहरे दैत्य है ना बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, वो नहीं होते हैं अभी भी। डारा मोज़ेक को सवाल करता है कि तुमने राजकुमारी को कैसे छोड़ दिया, और बहुत सारे सवाल उसको पूछता रहता है। डेरा सिरेला को बताता है कि जो कैद से भागे हुए लोग होते हैं ना, मतलब उसे शक हो चुका है कि शायद ये मोज़ेक है ना वो मोज़ेक रियल नहीं है। वो मतलब पूछता है सिरेला को कि कैद से भागे हुए लोग होते हैं ना वो गायब नहीं हो जाते ऐसे ही, उनको वापस लाया जाता है। तो नकली मोज़ेक उसकी नानी का दुपट्टा देके जो सिरेला है ना उसका विश्वास वापस जीत लेता है कि भाई नहीं मैं असली हूँ। सुबह एइक को किसी ने ख़त्म कर दिया होता है, वो जब वो मतलब शौचालय गया होता है सुबह सुबह, तभी उसे किसी ने ख़त्म कर दिया होता है। फिर उसे देख के सब लोग आगे बढ़ते हैं कि गया तो गया, और येनिफर अकेली पड़ जाती है उसके दल में। गेराल्ट येनिफर को पूछता है कि तुम क्यों आई हो यहाँ पर, तुम्हें चाहिए क्या, तुम क्यों ऐसी छोटी चीज़ों में पड़ी हो यहाँ पे दैत्य को मारने। और उसमें येनिफर जवाब देती है कि दैत्य में कुछ इलाज के गुण हैं और वो दैत्य को मार के मैं खुद को ठीक कर सकती हूँ। गेराल्ट कहता है कि ये एक कथा है और उस पर तुम्हें विश्वास नहीं करना चाहिए। येनिफर कहती है कि मुझे माँ बनना है, वो मेरी मर्ज़ी से मुझसे छीन लिया गया है, मेरी मर्ज़ी नहीं थी बिल्कुल भी, पर मुझे माँ तो बनना ही है कुछ भी हो जाए।
गेराल्ट बातों बातों में कहता है कि मैं आश्चर्य के बच्चे को दैत्य जो है ना उसको मारने में इस्तेमाल कर सकता हूँ, और उसको मारने के लिए मैं पसंद करूँगा भी, अगर वो आश्चर्य का बच्चा, ना कि उसे ज़िंदगी देने के लिए मैं उसे यूज़ करूँगा। येनिफर समझ जाती है कि जो गेराल्ट है ना उसके पास बच्चा है आश्चर्य का, और तुम सारी चीज़ें समझ रही हो, मतलब सारी चीज़ें होती है ना कि भाई उसका तो खुद का बेटा है ही पहले से, और फिर वो बेटे की बातें कर रहा है उसको मारेंगे और सारी चीज़ें। सिरिला मोज़ेक को पूछती है कि क्या आपको स्टेलिज है ना, स्टेलिज की याद आती है? पता नहीं कोई है शायद, उसके बारे में बात कर रही है। आपने मेरी परवरिश का बहुत ही ज़्यादा बचपन से की थी, अपना घर छोड़ दिया था आपने मेरी परवरिश के लिए। मुझे याद है हम क्रैच और क्रेट का जाते थे जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंड होती थी, वहाँ पे भी आप मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा खेलते थे, बहुत मज़े करते थे। मोज़ेक गुस्से में बताता है कि वही असली मोज़ेक है और उसको मार दिया है, वो जो असली मोज़ेक था ना उसको मार दिया है और मैं नकली हूँ भाई, ऐसा बता देता है। क्योंकि वो समझ जाती है, जो हमारी सीरियल है वो समझ जाती है कि भाई जो मोज़ेक है ना उसको तो ठंड से बहुत ही ज़्यादा एलर्जी थी, तो भाई इसको कैसे ठंड में मज़े आते थे और सारी चीज़, मतलब झूठ बोल के उसने पता लगा लिया कि मोज़ेक असली है नकली। वो बहरूपिया अपने असली रूप में आ जाता है सिरिला लोगों के सामने। सिरिला सीधी जंगल में भागती है बच के कि भाई वो डेरा को तो मार के गिरा दिया होता है वो नकली बहरूपिये ने। पर्वत पर कच्चा रास्ता जहाँ से कोई ना जा पाए ना, वो जहाँ से सिर्फ बौने जा पाए वहाँ से जाना होता है। सब लोग बच बच के आगे बढ़ रहे होते हैं। गेराल्ट बॉच को गिरने से बचा नहीं पाता है, बॉच लोग का नीचे से टुकड़ा टूट जाता है और बॉच टिया विया सारे लोग गिर जाते हैं, मर जाते हैं। उसके साथ साथ टिया विया भी, हाँ वो गई बॉच के साथ, भाई कैसे रहेगी वो, उनका जो मालिक है वो गया, फिर साथ में कैसे रहेंगे। यस्किर गेराल्ट के साथ बैठकर कुछ दुख के लम्हे बिताता है कि भाई नहीं तुम्हारी वजह से सब कुछ नहीं हुआ है। थोड़ी देर बातें करते हैं दोनों। गेराल्ट वापस येनिफर के साथ जाके वही जो चीज़ें वो दोनों करता है ना वही शुरू कर देता है। गेराल्ट और दोनों के बीच कुछ ना कुछ तो भाई बढ़ने ही लगा है, प्यार है क्या है पता नहीं, कुछ भी बढ़ रहा है। दोनों वो वाला अपना काम ख़त्म करके बातें शुरू कर देते हैं अपनी ज़िंदगी की। गेराल्ट भी अपनी फीलिंग शेयर करता है येनिफर से कि कैसे उसकी खुशबू की जब भी वो चली जाती है ना तो उसके पास ही रहती है, सारी चीज़ें वो बताती है उसको। हमारा यह जो विचर है वो बताता है सारी चीज़ें येनिफर को। एक सिपाही सिरेला को पकड़ के एपिसोड की शुरुआत में जो दिखाया गया था ना वही आदमी के पास ले जाता है। वो कहता है कि सफ़ेद लो हमने साथ मतलब है ना लाया है हम। वो सिरिला नहीं, वो बहरूपिया ही होता है। वो उसे लगता है कि भाई सिरिला को पकड़ लिया है, पर वो बहरूपिया सिरिला का रूप लेके वहाँ पे पहुँच चुका होता है। दोनों के बीच खतरनाक वाली लड़ाई शुरू हो जाती है। भाई उसने बोला था कि भाई मेरा काम करना, पर वो खुद ही सिरिला बन के वहाँ पे पहुँच गया। येनिफर सबसे पहले गुफा में पहुँच जाती है और उन दैत्यों की खोज में वहाँ पर चली जाती है। उसे वहाँ हरा दैत्य भी मिल जाता है। वहाँ पर टिया और विया आ जाती है उस दैत्य को बचाने के लिए। टिया विया पता नहीं कैसे जिंदा है, आगे पता चलेगा। तभी उनके सामने सुनहरा दैत्य भी आ जाता है, जो और कोई नहीं बॉच होता है, और वो लेडी होती है। वो बॉच लेडी है, जो सुनहरा दैत्य होता है ना वो लेडी है। गेराल्ट कहता है कि ये बिल्कुल नामुमकिन है, ये सब कुछ चीज़ें कैसे हो सकती है। टिया बताती है कि जब वो ये ज़ख्मी हुई थी ना तो इनकी चीख वेलेंट्रिन मैथ है ना उसमें सुनी हुई थी, उसने सुन ली ये पूरी चीखें, लेकिन अंडे को हटाया नहीं जा सकता था। अंदर का जीव मर जाता अगर अंडे को हटा दिया जाता तो, इसलिए दैत्य ने हमला किया था। येनिफर कहती है कि वो अपने बच्चे को बचा रही थी, है ना। बॉच बताती है कि इसलिए उन्होंने विचर को बुलाया ताकि जो दैत्य है ना उसको बचाने के लिए कहा, और वो उसको मारने के लिए नहीं था। विचर को कभी भी दैत्य को मारना ही नहीं था, वो कभी भी उसको मार सकता ही नहीं था। गेराल्ट, येनिफर और दोनों मिलके मतलब सारे जितने भी बौने लोग तो बाद में आते हैं, उनको तो फ्रीज़ कर दिया होता है येनिफर ने, पर जितने भी लोग लुटेरे और जितने भी लोग अटैक करने आ रहे होते हैं ना दैत्य को मारने के लिए, उन सबको येनिफर और विचर दोनों मिलके हरा देते हैं, बहुत गंदे तरीके से मारते हैं बराबर। अंडे की रक्षा बहुत ही अच्छे से उनको करनी है, इसलिए सारी चीज़ें करते हैं। एक आदमी अंडे तक पहुँचे उससे पहले ही बॉच उसे जला डालती है। बॉच दोनों को दैत्य के दांत दे देता है और कहता है कि ये सारी चीज़ें ना बौनों को दे देता है, और कहता है कि राजा को जाके बताना कि हमने दैत्य को ख़त्म कर दिया है, शायद राजा मान जाएंगे। उधर सिरिला को पेड़ से बांध दिया गया होता है। डारा उसे आके खोल देता है और डेरा बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है सिरिला से। वो सिरिला को वहीं पे छोड़ के चला जाता है कि भाई अब मैं ज़्यादा तुम्हारी वजह से फंस नहीं सकता हूँ, तुम यहाँ से चली जाओ, तुम अकेली और मैं भी अकेला काम करूँगा, तुम चले जाओ यहाँ से।
बॉच दोनों गेराल्ट और येनिफर का शुक्रिया अदा करता है कि तुम्हारी वजह से ही हम बच गए और सारी चीज़ें। येनिफर को पता नहीं क्यों लगता है कि उसके और गेराल्ट के बीच के जो अभी करीबियाँ बढ़ रही है ना, उसकी वजह है ना जो गेराल्ट की आखिरी इच्छा थी ना, जो आखिरी मुराद उसको मांगनी थी, वो शायद उसने ऐसी मांगी होगी कि वो और येनिफर साथ में आ जाए। पर गेराल्ट कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने वो मुराद नहीं मांगी थी, ऐसे नहीं मांगी थी। दोनों झगड़ना शुरू हो जाते हैं। तो बॉच बताता है कि जादूगरनी को बच्चा मतलब ऐसे बता देता है कि एक चीज़ तुम दोनों समझ लो कि जादूगरनी है ना, उसको कभी भी बच्चा नहीं मिलने वाला, और गेराल्ट है ना, उसको येनिफर खो देगी उसको। दोनों भाई अलग हो जाने वाले, ऐसी चीज़ है। तभी येनिफर उसे छोड़ के चली जाती है, तभी विचर को कि भाई अब मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। गेराल्ट अपना सारा गुस्सा यस्किर पर निकाल देता है, पर यस्किर वहाँ से चले जाने के लिए कहता है कि भाई तुम यहाँ से चले जाओ और सारी चीज़ें। यस्किर भी वहाँ से गेराल्ट को छोड़ के वहाँ से चला जाता है, क्योंकि भाई कितना कोई चिल्लाएगा, ऐसे तो कोई भी चला जाएगा कि भाई नहीं रहना अब तुम्हारे साथ। उधर फ्रिंजिला उस आदमी का मलहम पट्टी करती हुई दिखाई जाती है। वो उस आदमी को बताती है कि सफ़ेद लौ तुमने चुना है, वो तुम्हारे साथ ही है। मैंने खुद सफ़ेद लौ को तुम्हारे साथ और तुम्हारे पास देखा है, मैंने सारी चीज़ें तुम्हारे साथ ही है। हम राज करेंगे यहाँ पे सारी चीज़ निल्फगार्ड और हर जगह पे। और ऐसे ही एंड होता है एपिसोड 6 का। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।